डायबिटीज़ इज़ अ वेरी कॉमन एंड हॉट टॉपिक। आज की डेट में आप किसी को बात करें तो हर तीसरे आदमी को शुगर है, किसी को टाइप 1 है, किसी को टाइप 2 है। सबसे पहले हम समझते हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, हमारी बॉडी में इंसुलिन हमें चाहिए हमारे बॉडी को फर्दर प्रोसेस करने के लिए, डिफरेंट ऑर्गन्स के पास पहुंचाने के लिए उसके फूड को। तो अगर इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, दैट इज टाइप 1, जो जनरली आपको बाय बर्थ होता है, राइट, एंड विच इज़ नॉट अ मेजर डिजीज, राइट। इसका परसेंटेज बहुत कम है। परसेंटेज किसका ज़्यादा है? टाइप 2 डायबिटीज़ का, जो कि कंप्लीटली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जो हमारे गलत खान पान से, हमारे गलत रहन सहन से आता है। और आजकल एक सबसे बड़ा क्या हो गया है कि हेरेडिटरी चलता है। हेरेडिटरी, आप बीमारियों का नाम ले तो जी हेरेडिटरी है, कि मेरे पिताजी को थी तो मुझे तो पिताजी से गिफ्ट मिला है। ये कोई नहीं कहेगा कि मेरी आदतों की वजह से मिला है। मेरे पास हर दूसरे दिन पेशेंट आते जो कि जी मेरी दादी को था, मेरी बुआ को था, मेरी मामी को था। अरे भाई, कभी तो किसी ना किसी को तो फर्स्ट टाइम हुआ होगा, उसके पेरेंट्स को कहां से आया? आई अंडरस्टैंड कि हमारी जीन्स में सेंसिटिविटी होती है, बट अगर मेरे पिताजी को डायबिटीज है और मुझे डायबिटीज होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके कल्प्रेट हम खुद ही हैं अगर हमें होती है, क्योंकि हम उसको ट्रिगर तो कहीं ना कहीं कर रहे हैं। आप अपना अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करो, देखो आपको कहां से डायबिटीज होता है, आपके पिताजी को चाहे हो। तो हमें ना थोड़ा बेसिक समझने की जरूरत है कि डायबिटीज टाइप 2 होता क्या है। टाइप 2 डायबिटीज में ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता। हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, बट या तो वो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचता नहीं है, या वो उस क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं होता है। तो दैट मीन्स आवर सिस्टम इज वर्किंग बट नॉट इन द राइट वे। उसको हमें थोड़ा सा चैनलाइज करने की जरूरत है। आप एक चाबी का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप एक चाबी है आपके पास, तो इंसुलिन तो है लेकिन वो दरवाजे तक नहीं पहुंच रहा है, या दरवाजे तक पहुंच रहा है, रास्ते में कहीं चाबी गिर जा रही है। सो दिस इज सिंपल एग्जाम्पल, हमें क्या फॉलो करना चाहिए। तो यहां पे कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि अगर मेरे पिताजी को था तो मुझे होगा। अगर हम हमेशा यही कहते रहेंगे तो हम अपने चारों तरफ एक पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी लेके चलते हैं, ये तो सब मानते होंगे। अगर मैं एक एक्सेप्टेंस मैंने खुद ही कर लिया कि मुझे डायबिटीज होगा, तो आपको डायबिटीज 100% होगा, कोई उसे रोक नहीं सकता। आप कितने से बड़े डॉक्टर के पास चले जाओ। और अगर आप ये मान लेते हैं जी मैं बिल्कुल फिट हूं, मुझे कुछ नहीं है, तो यू विल सी चेंजेस इन योर बॉडी। इवन आप कितने ही बीमार हों। हमारे देश में तो चलो फिर भी थोड़ा ये है कि परिवार थोड़ा साथ में रहते हैं। आप ओवरसीज कंट्रीज में जाते हो तो वहां तो डिप्रेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों है वो? क्योंकि सब अकेले रहते हैं, सब अपने आप 40 तक तो खूब एंजॉय करते हैं, 40-45 साल तक, उसके बाद सब अकेले हैं। वहाँ का वेदर सपोर्ट नहीं करता। वी आर लकी कि हिंदुस्तान में हमें वेदर इतना सपोर्टिव मिलता है कि जिसमें आपको डिफरेंट मौसम मिलते हैं। आपको धूप मिलती है, आपको सर्दी मिलती है, आपको बारिश मिलती है, आपको ठंड के कुछ महीने मिलते हैं, आपको ड्राई मौसम मिलता है, आपको वेट सीजन मिलता है। तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक कि हमारा डायबिटीज़ को अगर हमें ठीक करना है तो हमें अपनी जीवन शैली को ठीक करना पड़ेगा। समय से उठें और समय से सोएं, दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक थिंग। अपने खाने के टाइम को फिक्स करें। तीसरा, प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड फूड, इसकी वेरिएशन को आप डिफाइन करें। हमारी बॉडी में 80-20 का रूल आपने सुना होगा, हर जगह एप्लीकेबल होता है। तो आप अगर अपनी बॉडी के साथ भी 80-20 का रूल एप्लीकेबल कर दें कि 80% अल्कलाइन और 20% एसिडिक, आपको डायबिटीज तो छोड़ो कोई बीमारी नहीं हो सकती। पर चलो हम 80-20 नहीं भी फॉलो कर सकते, अगर 50-50 भी कर दें हम कि 50% अल्कलाइन और 50% एसिडिक, आई एम फाइन विद इट। डायबिटीज आपके 10 किलोमीटर में नहीं आएगी। एसिडिक और अल्कलाइन की डेफिनेशन क्या है? अल्कलाइन है अनप्रोसेस्ड फूड, जिसको आप रॉ ले रहे हैं, किसी भी चीज को रॉ ले रहे हो, स्टीम्ड ले रहे हो, बॉइल्ड ले रहे हो, दैट इज अनप्रोसेस्ड। हम उसको अल्कलाइन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। और कोई भी चीज जो प्रोसेस हो गई, जिसको आपने पका दिया, वो आपका एसिडिक है। एनी काइंड ऑफ फूड इज प्रोसेस्ड, फूड इज एसिडिक। आजकल तो डब्बा बंद चीजें इतनी ज्यादा हैं। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वी नीड टू मेक द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ एसिडिक एंड अल्कलाइन। कोकोनट वाटर बहुत फायदेमंद है, नट्स बहुत फायदेमंद हैं, रॉ सैलेड आप जितना मर्जी खाएं। अब आप डायबिटीज के पेशेंट आते हो, कहते हैं फ्रूट्स तो में तो मीठा है, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है जो फ्रूट्स हैं, जो नेचुरल शुगर होती है, दैट इन्वॉल्व्स फ्रक्टोज एज वेल, तो वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब बहुत जल्दी हो जाती है। तो उससे आपको कभी भी डायबिटीज की बीमारी नहीं होगी। डायबिटीज की बीमारी होगी हमेशा प्रोसेस्ड शुगर से, जहाँ पे हम प्रोसेस्ड चीनी खा रहे हैं, शेक्स पी रहे हैं, जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ मैदा हम खा रहे हैं, पिज़्ज़ाज हैं, बर्गर हैं, ये सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होती और अननेसेसरी एसिडिक माहौल क्रिएट कर देती हैं, ये हमें कभी भी डाइजेस्ट नहीं होती। तो हमें अपनी बॉडी में राइट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड लेना है।
तो अगर आपको डायबिटीज ठीक करनी है तो मेक श्योर आप मॉर्निंग में उठ के विजयसार एक हर्ब आती है, उस विजयसार हर्ब को आप रात को पानी में भिगोएं और सुबह उसको पिएं। आप विजयसार हर्ब आप अगर नहीं ले सकते हैं तो सिंपल आप मेथी दाना या दालचीनी कोई भी आप एक चीज सुबह एम्प्टी स्टमक लेना शुरू कर दें। उसके बाद एज अ सेकेंड थिंग हमें आंवला या व्हीट ग्रास, इन दोनों में से कोई भी चीज को आप यूज करें, बिकॉज दोनों ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी हैं। तो अगर हम दोनों को किसी भी कॉम्बिनेशन में पीते हैं तो बहुत फायदा होगा। उसके बाद आप अच्छे से सैलड लें, अपना ब्रेकफास्ट लें, फ्रूट्स का लें या सैलड का लें, जितनी मर्जी क्वांटिटी में खाएं आप। साथ में नट्स मिला सकते हैं, अच्छे से उसका दलिया बना के ले सकते हैं। 11 बजे के आसपास आप एक कोकोनट वाटर लें। दिन में आप कोशिश करें वीट को थोड़ा सा कम करें, रोटी थोड़ी कम खाएं, सब्जियां ज़्यादा खाएं। अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी खाना शुरू कर दें और सब्जी का पोर्शन डबल कर दें। 4 बजे के आसपास फिर आप एक फ्रूट का पोर्शन लें, या एक ग्रीन टी ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं, चना ले सकते हैं। रात को आप सूप और सब्जी लें, रोटी थोड़ा सा अवॉइड करें, लेकिन भूखा नहीं रहना है। और रात को आप जामुन का सिरका ले सकते हैं किसी फॉर्म में, या जामुन का जूस ले सकते हैं, या आप वे वाटर, सिंपल वे वाटर इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, कि आप 300 ग्राम दूध गैस पे रखो, उसको फाड़ के उसका पानी आप पिएं और आप देखें फिर डायबिटीज आपके आसपास रहती है या नहीं रहती है। डायबिटीज में थेरेपीज में इंपॉर्टेंट है हॉट एंड कोल्ड कंप्रेसेस, कि आप पहले गर्म और ठंडे कंप्रेस दें। हॉट एंड कोल्ड हिप बाथ, ऑल्टरनेटिव हिप बाथ। तो कैसे काम करते हैं? हमारी बॉडी में कहीं भी सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है तो आप उसमें हॉट एंड कोल्ड का फंडा अपनाना शुरू कर दें। 3 मिनट्स हॉट, 1 मिनट कोल्ड, या 5 मिनट्स हॉट, 3 मिनट्स कोल्ड। 3 सेट इसके दें। क्यों दें और ये कैसे काम करता है? जो गर्म हिस्सा होता है वो हमारे सर्कुलेशन को बहुत बढ़ा देता है, और जो ठंडा होता है वो उसको स्लो डाउन कर देता है। तो अगर हमें अपने सर्कुलेशन में कहीं भी ब्लॉकेज है किसी भी जगह, या कहीं भी सर्कुलेशन पूरा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, आप हॉट एंड कोल्ड कॉम्बिनेशन बढ़ाना शुरू कर दें, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। दूसरा है मिट्टी। मिट्टी बहुत ही जबरदस्त काम करती है डायबिटीज में। आप मिट्टी का लेप दें या मिट्टी के गड्ढे में दबाएं। मिट्टी का लेप पूरी बॉडी पे लगाएं 40 मिनट्स के लिए, और जब मिट्टी सूख जाए तो उसके बाद आप नहा लें गुनगुने पानी से। और जब आप नहा रहे हैं उसके बाद अगर आप अपनी बॉडी में तेज प्रेशर के साथ नहाएंगे तो और ज़्यादा फायदा करेगा। स्टीम बहुत फायदेमंद है कि हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालती है। एनीमा बहुत फायदा करता है। अमलतास के पानी का एनीमा दें और आप आंवला के पानी का एनीमा दें, बहुत ही फायदा करेगा। अगर किसी का मोशन लूज होता है तो कोशिश करें उसको गर्म पानी की जगह ठंडे पानी का एनीमा दें। और एक लपेट, जो हम सूती और ऊनी लपेट बोलते हैं, वो लपेट आप एब्डोमेन पे बांधें। दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इन हैंडलिंग विद डायबिटीज। एंड इसके साथ आप षटकर्म को और अगर ऐड कर दें, क्योंकि षटकर्म से हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स की क्लिनजिंग कर देता है। अगर हम षटकर्म की बात करते हैं, नीति है, गले से ऊपर के सारे हिस्से को नीति देख लेती है। स्टमक है हमारा, स्टमक को हमारा वमन देख लेता है। हमारी आंतें हैं, उनको एनीमा देख लेता है। और ओवरऑल जो हमारी बॉडी में ब्रीदिंग के लिए हमें चाहिए, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए हमारे कपालभाति एंड डिफरेंट प्राणायाम से, तो आप उन सबको फॉलो करें एंड स्टे फिट। डायबिटीज, आई एम अगेन सेइंग, इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर विच कैन बी इजिली करेक्टेड बाय फॉलोइंग द राइट थिंग्स। आप सिर्फ अपने बेसिक्स को करेक्ट कर लें, डायबिटीज आपके आसपास नहीं रहेगा। तो दोस्तों, एक्सपर्ट द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन हमेशा से हमारे लिए लाभकारी रही है। अब आइए डाल लेते हैं एक नजर आज की थेरेपीज पर। डायबिटीज के लिए थेरेपी।